हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीप इनटू डेवऑप्स में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम एक क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे और एक ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे। बेसिकली मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। अब ये फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम आज एक ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। ये क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन का आइकन है। यहाँ से इसमें हम एक स्टैक को डिप्लॉय करेंगे। बेसिकली जो आज का हमारा टास्क होगा, यहाँ पे हम इस स्टैक को डिप्लॉय करेंगे। ये स्टैक बेसिकली तीन चीज़ों को क्रिएट करेगा। एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेगा, ये S3 बकेट क्रिएट करेगा और एक डायनामोडीबी टेबल क्रिएट करेगा। अब ये क्यों है, इसके ये तीनों की क्या यूज है और हम क्यों इसे क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक से। तो हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम S3 बकेट में, एक मैनुअल S3 बकेट में हम कपल ऑफ S3 बकेट में हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। और फाइल्स क्रिएट करने के बाद हम अलग अलग रीजन में भी उसे क्रिएट करेंगे। हम चाहते हैं कि वो फाइल्स के जो इन्फॉर्मेशन है, स्टोरेज है, कौन से रीजन में क्रिएट हुआ है, क्या नाम है उस बकेट्स के, उसे ये लैम्डा फंक्शन वाया ऑटोमेशन फेच करे कि किस किस रीजन में फाइल क्रिएटेड है, बिलिंग हो रही है, एंड उसे ये स्कैन करे। एक खुद का S3 बकेट जो हमने बनाया है बिलिंग नाम से, ये बिलिंग वाला S3 बकेट होगा। वहाँ ये उस फाइल को नहीं, पहले ये डायनामोडीबी में उस इंफॉर्मेशन को हमको स्टोर करे, बकेट नेम की भाई ये बकेट है, ये इस रीजन में क्रिएटेड है, अलग अलग जोन में क्रिएटेड है। एंड वो इंफॉर्मेशन जो डायनामोडीबी टेबल में आएगी, उस डायनामोडीबी टेबल को वो स्कैन करेगा। थर्ड जो इसका स्टेप होगा, और उसको ये S3 बकेट में CSV फाइल में अपलोड कर देगा। आई होप आपको फ्लो समझ आया होगा। बेसिकली मैं फिर समझा देता हूँ। बहुत सारे S3 बकेट्स हम क्रिएट करते हैं अलग अलग यूज केसेस के लिए। हमारा लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये हर रीजन, मतलब उस अकाउंट के हर रीजन में जाके S3 बकेट को स्कैन करेगा, कितने भी बकेट्स हमारे पास हैं। उसके बिलिंग इंफॉर्मेशन को ये डायनामोडीबी में डाल देगा। जो भी कीज और पैरामीटर हमने पास किया है, वो हिसाब से ये उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एंड वो इन्फॉर्मेशन जो कि डायनामोडीबी टेबल में आई है, उसे ये स्कैन करके एक CSV फॉर्मेट क्रिएट करेगा, और S3 बकेट जो हम क्लाउड फॉर्मेशन से बना रहे हैं, बिलिंग वाला हमारा, वहाँ सब S3 बकेट के इंफॉर्मेशन को ये अपलोड कर देगा CSV फॉर्मेट में। तो बेसिकली इसके लिए एक टेम्पलेट चाहिए होता है, YAML टेम्पलेट होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कुछ भी चीज़ आपको रिसोर्स क्रिएट करना है क्लाउड फॉर्मेशन से, तो YAML फाइल होता है। एंड लैम्डा फंक्शन के अंदर अगर आपको कुछ भी एग्जीक्यूशन या ऑटोमेशन करना है, तो बेसिकली उसके लिए आप पाइथन की ज़रूरत होती है, पाइथन.3। तो आप इसके थ्रू इसमें ऑटोमेशन के लॉजिक दे सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं, एंड ये लॉजिक को ये ऑटोमेट करता है। हम उस बेसिस में ये जो है इवेंट आप इसमें पास करते हैं, फंक्शन जो इसमें पास करते हैं, उस हिसाब से ये ऑटोमेशन को परफॉर्म करता है। मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट किया हुआ है। इसे अगर मैं आपको क्रिएट करते बैठा तो समय लगता है, तो ऑलरेडी ये एक बेसिक सा टेम्पलेट है YAML फाइल का, जिसमें आप देख सकते हैं बेसिकली रिसोर्सेस में जो जो भी मैं चीज़ बताया है। आपका यहाँ पे बकेट क्रिएट हो रहा है, S3 बकेट, यानी कि ये S3 बकेट ये पहले बना रहा है। इसका नेम हमने दे दिया डीप बिलिंग। अकाउंट आईडी जिस अकाउंट आईडी से बनाएगा, एंड रीजन, ठीक है, ये रेफरेंस लेके उसको AWS के जो रीजन है, जो ये अच्छा रहता है कि आप डिफरेंट रीजन या डिफरेंट उसमें बनाए, तो आपका कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज भी नहीं रहती हैं। एंड ये गुड लाइक कि आपकी यूनिक बिलिंग डेट जो बकेट से क्रिएट होते हैं। एक डायनामोडीबी टेबल बनेगा जिसमें इंफॉर्मेशन आएगा, जैसा कि मैंने फ्लो के हिसाब से आपको बताया। और एक लैम्डा एग्जीक्यूशन, तो एक लैम्डा फाइल बनेगा जिसमें हम अपना कमांड देंगे, पाइथन का कमांड्स देंगे, जो चीज़ों को ये ऑटोमेट करेगा और CSV क्रिएट करेगा, डायनामोडीबी इंफॉर्मेशन लाएगा, तो उसके लिए एक लैम्डा बनेगा। जैसे कि लैम्डा बन रहा है, तो आपको इसको डायनामोडीबी से कनेक्ट करना है, इसको आपको S3 से कनेक्ट करना है। तो सर्विस टू सर्विस क्रिएट करने के लिए हमको IAM रोल लगते हैं। और जैसे कि हमने देखा EC2 में हमने कई पॉलिसी रूल्स एंड पॉलिसीज अटैच किए। अभी हम सर्विस कनेक्ट करना चाहते हैं, डायनामोडीबी से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैम्डा को, और S3 बकेट से करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके लिए पॉलिसीज हैं। आप देख सकते हैं S3 के लिए दिया गया है, एंड डायनामोडीबी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये हमने ये रिसोर्सेज दे दिया है। इसमें आप प्रिंसिपल एक्सेस भी दे सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ, मतलब ये एक प्रिंसिपल एक्सेस है। हमने कुछ ब्लॉकेज नहीं किया है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इसमें ऐड नहीं किया है। ऑल दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप प्रोडक्शन लेवल में या रियल केसेस में करेंगे, तो आपको इसमें एक रेस्ट्रिक्शन देना होता है कि जिस रिसोर्सेज या जिस
पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए, आपको उसी के एक्सेस देने चाहिए। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप सबके लिए एक्सेस दे दें, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ प्रैक्टिकल यूज, तो हम बस इसे सबका एक्सेस दे दें ताकि हमको कोई इश्यू ना आए और आपको समझ इजी है। यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये हमारा लैम्डा फंक्शन का नाम है एंड यहाँ पे उसके कोड है। अब ये देखिए, अभी तक जो ये आपने देख रहा था ये आपका YAML में था, एंड यहाँ पे जो जिप फाइल से जहाँ से क्रिएट हो रहा है इम्पोर्ट बोटो 3 csv.io एंड जेसन, यहाँ से पाइथन स्टार्ट हो गया है। ये मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बोटो 3 ये एक बेसिकली एक बोटो 3 एपीआई है जो यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए AWS के सर्विसेज को, तो उसके लिए बोटो 3 यूज़ किए हैं। CSV हमने यूज़ किया क्योंकि हम CSV फाइल बनाएंगे S3 बकेट में, ठीक है। डेट एंड टाइम ये इसलिए किया है क्योंकि जब CSV बनते हैं तो उसमें डेट एंड टाइम का एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, तो उस बेसिस में जनरली करते हैं ताकि अवॉइड मत हो फाइल्स एंड उसमें। तो बेसिकली वो डेट के हिसाब से जनरेट होता है। अगर आप इसमें क्रोन जॉब ऐड कर देते हैं तो वो एक टाइम बाय टाइम वो जनरेट करता है उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, जैसे भी आपने लॉजिक दिया है। तो ये S3 में देखिए, S3 यहाँ पे बोटो 3 जो है अपना एपीआई से थ्रू इसको फेच करेगा। डायनामो डीबी में भी बोटो 3 जो है अपना रिसोर्स जाएगा दोनों में, एंड ये टेबल करेगा। इसमें हमने सर्टेन पैरामीटर दिया हुआ है, बकेट नेम है, ARN है, रीजन है, यू स्टोरेज है, ये है। तो ये पैरामीटर ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग में दे दिया गया है ताकि ये वैल्यू फैच नहीं होते, बट बकेट नेम, ARN, रीजन ये तो आपके डायनामिकली आएंगे। डिफॉल्ट में US ईस्ट 1 है क्योंकि जनरली ये डिफॉल्ट दिया जाता है, अदरवाइज जो आपके लोकेशन में क्रिएट होगा उसमें ये बनेगा। बेसिकली ये हैंडलर में हमने प्रोवाइड कर दिया, और ये हमारा CSV बफर, यानी कि जब वो डायनामोडीबी बन जाए तो ये CSV फाइल क्रिएट हो और यहाँ पे ये हमारी जो बकेट बिलिंग बकेट है उसमें इंफॉर्मेशन को दे दे। सिंपल सा लॉजिक है। आउटपुट में क्या है, तो बेसिकली हमारा एक S3 बनेगा, एक लैम्डा बनेगा, डायनामोडीबी बनेगा, जैसे कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा दिया। यही हमारे आउटपुट है एंड इसमें लैम्डा फंक्शन ऑटोमेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। कंसोल में आता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन में आता हूँ। तो ये देखिए हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है। मैं स्पेसिफिक रीज़न यानी कि AP साउथ 1 में हूँ, इंडिया में हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी रीज़न आपको प्रेफर करना है प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको क्रिएट स्टैक में क्रिएट करना है। क्रिएट स्टैक के बाद स्पेसिफाइड टेम्पलेट, तो ये आप S3 की URL से, अगर आपने अपने जो स्टैक है, जो मैंने YAML फाइल आपको अभी शो की, अगर आप उसे S3 में स्टोर किए हैं तो आप यहाँ पे S3 की URL भी दे सकते हैं। अभी ये मेरे लोकल में है तो मैं यहाँ से जस्ट अपलोड अ टेम्पलेट फाइल कर दूंगा। चूज फाइल, ये नाम से मेरा फाइल है, सॉरी, या ये नाम से मेरा फाइल है, aws-lambda-dib.yml। इसके दो एक्सटेंशन होते हैं, YAML एंड YML। दोनों में इशू नहीं है, दोनों को रीड करता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ में YAML भी दिखेगा, तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस नहीं है। एक नाम दे देते हैं, टेस्टिंग बिलिंग ऑटोमेशन, ये नाम ठीक है। ये कुछ वो है रोज वगैरह, अगर आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं तो सब यहाँ पे शोकेस होता है कि ये पैरामीटर्स हैं। अगर आप यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू पुट कराना चाहते हैं या डिफॉल्ट वैल्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेते हैं, सब यहाँ पे शोकेस आपको कर देता है एग्जीक्यूशन से पहले। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। ये जो है डिलीट ऑल न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स में हम चेक बॉक्स में क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाई चांस हमारा स्टैक फेल हो जाता है कोई भी कारण से, तो एटलीस्ट ये जितने भी रिसोर्सेस उसमें क्रिएट हो गए होंगे उसको भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ऑल दो जब आप अपने स्टैक को डिलीट करते हैं तो रिसोर्सेज भी जो लिंक होते हैं डिलीट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट में क्लिक किया, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, एंड सबमिट। क्रिएट इन प्रोग्रेस दिख रहा है, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें हैं ये हमारे क्रिएट इन प्रोग्रेस। ऑलरेडी मैंने क्लाउड फॉर्मेशन के वीडियोस में ये बताया है आपको। मैं एक S3 ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा S3 है, एंड देखिए एक बन रहा है। आई थिंक कि ज़्यादा टाइम लगता नहीं क्योंकि उतने कुछ रिसोर्सेज हैं नहीं। अगर मैं रिसोर्सेज में जाऊँ तो देखिए यहाँ पे हमारा बिलिंग बकेट बन गया है, बिलिंग का डायनामोडीबी टेबल भी बन गया है, ये देखिए। चलिए ये देखिए, ये हमारा टेबल बना हुआ है। अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अगर आप देख सकते हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बस टेबल जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन से बना है। एक लैम्डा फंक्शन बन गया है, तो ये लैम्डा फंक्शन में मैं आया।
ओके, सो ये रोल था एग्जीक्यूशन रोल, लैम्डा फंक्शन आखिरी बनता है। क्रिएट कंप्लीट, अभी सब बन गए होंगे, तो आपको यहाँ पे रूल्स है, ये है हमारा लैम्डा फंक्शन। और यहाँ पे जो जिप फाइल है जहाँ से एक्सेप्ट, ये इंडेक्स डॉट पी वाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप फाइल है, जहाँ से हमारा इंपोर्ट यानी मॉड्यूल्स चालू होते हैं, वहाँ से ये फाइल आ जाती है। यहाँ पे आप ओल्ड कंसोल में भी जा सकते हैं, ओल्ड एडिटर में, एंड ये नया वाला है। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन बन गया। अभी आप एक देख सकते हैं, हमारा S3 बकेट में बिलिंग करके यही वो बकेट है जहाँ पे हमारे CSV फाइल क्रिएट होगी। डायनामोडीबी टेबल से जितने भी हमारे बकेट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे CSV फॉर्मेट में आएगा। अभी ये कुछ भी नहीं आएगा, ना कि हम इनफैक्ट हमारा जो डायनामोडीबी टेबल है वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कब आएंगे? जब हम अपने लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमारा सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे आए, ये हमारा लैम्डा फंक्शन, इसे भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। डोंट नीड टू डू टेस्टिंग और डिप्लॉय और टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें आप क्रोन जॉब ऐड कर दीजिए, उसमें एक टाइम दे दीजिए, एंड ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड में अपनी आप ट्रिगर हो जाएगा, और आपके CSV एंड DynamoDB ऑलरेडी अपडेट हो जाएंगे एंड CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो यू नॉट नीड टू गो फॉर अ मैनुअल अप्रोच, ये भी ऑटोमेट हो जाता है। तो ये अभी हमने डिप्लॉय कर दिए, एंड एक टेस्ट इवेंट बना लेते हैं। टेस्ट इवेंट में हम दे देते हैं test111, यही टास्क है। को सेव कर लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ, टेस्ट इवेंट बन गया होगा, ये टेस्ट है। एंड इसको मैं टेस्ट करता हूँ। एग्जीक्यूशन चालू हो गया, एग्जीक्यूशन सक्सीड हो गया, ये आप देख सकते हैं। और ये बता रहा है रिस्पॉन्स 200 है, CSV फाइल जो है वो जनरेट हो गया है। हमारे दीप बिलिंग जो बकेट है वहाँ पे CSV फाइल भी आ गया है, और आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले आप देखते हैं S3 में, एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास भाई कितने बकेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुल 1 2 3 बकेट हैं, एंड ये तो बिलिंग वाला, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे 3 बकेट हैं जो कि एशिया पैसिफिक, मुंबई मुंबई और ये आयरलैंड, यानी ये दूसरे रीजन EU वेस्ट वन में, बाकी AP साउथ वन में। 3 बकेट है। क्या इसके बिलिंग के इन्फॉर्मेशन, ये बकेट के इन्फॉर्मेशन क्या डायनामोडीबी टेबल में आए? क्योंकि होना क्या है प्रोसेस, अभी अब जो हमारा प्रोसेस हो ऐसा होना चाहिए, लैम्डा फंक्शन से ये ऑटोमेट करेगा S3 बकेट को, सब में रीजन, जितने भी रीजन है, अब रीजन मतलब कि ये हमारे जितने भी यहाँ पे इस अकाउंट के लिए रीजन है, सब जगह जाके चेक करेगा कि S3 बकेट कहाँ क्रिएटेड है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या करेगा, पुट द स्टोरेज एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन इन डायनामोडीबी। तो जो भी पैरामीटर्स हमने दिया है वो इन्फॉर्मेशन को ये डायनामोडीबी में अपलोड करेगा। तो सेकंड स्टेप डायनामोडीबी है, यही वही हमारा टेबल है, एक ही टेबल है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक ही टेबल बना हुआ है। यहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर टेबल में जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिख जा रहे हैं, हमारे बिलिंग के भी दिख गए, और सभी इन्फॉर्मेशन दिख जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके सबके ARN भी आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ARN हमेशा यूनिक रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब तो AP साउथ वन में, बट ये EU वेस्ट वन भी दिखा रहा है, यानी ये जो बकेट है हमारा, ये EU वेस्ट वन है। मतलब ये आपको रीजन ही बता रहा है, और यू स्टोरेज MB कितने यू स्टोरेज है ये भी बता रहा है। ऑल्दो इसको हमने स्टैटिक रखा हुआ है, बट आप देख सकते हैं रीजन, कि अगर जिस रीजन में क्रिएट है उस रीजन का इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो इससे आपको एक बिलिंग का आइडिया लगता है कि किस किस रिसोर्सेस में आपके बकेट्स क्रिएटेड हैं, डिप्लॉयड है, यूज केसेस में काम आ रहा है। तो ये बिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई कंपनी या उसमें काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ऑटोमेशन इंटीरियरली कंपनी करती रहती है, ताकि उनको बिलिंग एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के इंफॉर्मेशन मिलते रहे। S3 तब भी कम होता है, बट बड़े जैसे जो सर्विसेज हैं, RDS हो गया, EFS हो गया, FSX होगा, उसके लिए डेफिनेटली ये हाई चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए इस तरीके की मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, ऑटोमेशन ज़रूरी होते हैं। अब अभी हमको 4 बकेट हैं तो 4 इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी हम एक काम करते हैं, इसमें जाके EU वेस्ट टू, यहाँ हमारा कोई बकेट नहीं होगा, हम यहाँ चल देते हैं। काम करता हूँ मैं, S3 में आता हूँ, एंड सॉरी,
लन यू वेस्ट टू में जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ भी एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं ताकि देखते हैं कि ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है कि नहीं। क्रिएट बकेट टेस्ट रीजन नाम से मैं एक बकेट बना रहा हूँ। यू वेस्ट टू यहाँ हमारा एक भी बकेट नहीं है, तो यहाँ पे हम बनाए क्रिएट। ओके, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। ओके, शायद यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। देख, यहाँ US3 में देख लेते हैं। हम्म, कुछ ठीक है। यह है, हम यहाँ पे शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे एंड से। मैं S3 में वापस आता हूँ। यहीं हम एक बकेट क्रिएट करते हैं, ग्लोबल बकेट, ये नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्यों बोल रहा है बकेट नेम? ओके, सो ये क्रिएट किया, माइट बी सम इश्यूज उसमें ले रहे होंगे, तो ग्लोबल बकेट करके हमने एक और बकेट क्रिएट कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि अगर मैं रेफरेश करूँ तो आपको चार के चार ही नजर आएंगे, बट बकेट तो पांच हो गए हैं। वो क्यों नहीं क्रिएट हो रहे थे? माइट भी कुछ हाइफन या कुछ नेमिंग कन्वेंशन में इश्यू आ रहे होंगे, तो अभी देखते हैं। अभी चार हैं लेकिन बकेट हमने यहाँ पे पांच हो गए हैं। यहाँ पे आपको पांच बकेट दिख रहे हैं। अब ये फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? यू नीड टू रीटेस्ट इट अगेन। यहाँ पे आप गए, फिर से आप टेस्ट किए, फिर एग्जीक्यूशन किए, ये हो गया एग्जीक्यूशन कंप्लीट। डायनामोडीबी टेबल में रेफरेश किए, ये पांच बकेट की इन्फॉर्मेशन आ गए, और जो हमने ग्लोबल बकेट अभी जस्ट क्रिएट किया था उसके भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गए हैं। मतलब हमने अपने स्टेप में यहाँ तक तो देख लिया कि पुट स्टोरेज एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन इन डायनामोडीबी, यहाँ तक समान ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ये बकेट्स के डिटेल कलेक्ट कर रहा है और लेके आ रहा है। अब देखते हैं क्या ये क्रिएट कर रहे हैं CSV इन S3 बकेट, जो बिलिंग बकेट वहाँ S3 क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। S3 में आते हैं, ये हमारा बिलिंग बकेट है, इसमें जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने एक 450 बाइट का एक फाइल क्रिएट किया हुआ है। को जाते हैं और इसको मैं डाउनलोड कर, डाउनलोड में गया, इतना हुआ है तो ये वाला होगा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सभी बकेट के इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग द ग्लोबल बकेट विच वी हैव क्रिएटेड। तो ये देख सकते हैं कि ये लगभग लगभग सभी इंफॉर्मेशन को फेच कर पा रहा है। एंड ये सेम है, जैसे सेम इंफॉर्मेशन हमने डायनामोडीबी टेबल में लिया था, सेम इंफॉर्मेशन, सेम तरीके का इंफॉर्मेशन जो है ये फेच कर पा रहा है, ग्लोबल बकेट तक आ गया है। पुरानी फाइल आपने एक नोट किया होगा कि पुरानी जो फाइल है वो यहाँ पे ओवररीड हो गई, क्योंकि सेम नेमिंग कन्वेंशन है, इसीलिए यहाँ पे वो जो डेट का जो मॉड्यूल्स है, डेट एंड वो वाला तो हम रखते, ताकि पुरानी फाइल से ओवररीड मत हो, उसमें डेट एंड टाइम के हिसाब से वो नए नए फाइल जनरेट होते रहता है, ताकि पुरानी फाइल भी रेज मत हो, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर दी व्हाट आई कैन से फॉर द बैकअप एंड फॉर दी व्हाट आई कैन से मॉनिटरिंग पर्पस, डेटा डिजास्टर रिकवरी के लिए भी वो काम आता है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, दी बिलिंग, यहाँ पे बकेट्स में आया, और ये ग्लोबल बकेट में कुछ है भी नहीं, तो ये जल्दी डिलीट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ग्लोबल बकेट, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर चार हो गए। ये दूसरे रीजन डिप्लॉय है, आई एम नॉट श्योर यहाँ से डिलीट हो पाएगा कि नहीं, बट देख लेता हूँ। मेरे लिए भी एक रैंडमली एक नेम से बना हुआ था, नॉट श्योर क्यों ऐसा बना था, बट बन गया था। तो देखते हैं यहाँ से डिलीट हो जाता है। ओके, सो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास शायद तीन बकेट हैं बस, टेम्पलेट के हैं दी बकेट, इसके अंदर तो कुछ फोल्डर वोल्डर शायद मैंने रखा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो आई थिंक ये भी डिलीट हो सकता है। वापस आया एंड इसको भी डिलीट करते हैं। ओके, तो अब सिर्फ दो बकेट बचे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर लैम्डा में बताऊँ तो कितने बकेट बचेंगे बताइएगा, मैं इसको रेफ्रेश करूँ तो।
अभी ये रेफ्रेश करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 के 5 ही बकेट दिखाएंगे, क्योंकि हमने अभी भी ऑटोमेशन को यानी हमारे लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर नहीं किया लेटेस्ट अपडेट के साथ। यहाँ मैं फिर टेस्ट में जाऊंगा, टेस्ट करूंगा, या फिर स्कैन करेगा, लेटेस्ट अपडेट हमको प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं रेफ्रेश करूँ तो ये 5 से 2 हो जाएंगे। मिनट लिया कि नहीं लिया, आई एम नॉट श्योर। एक मिनट, हुआ नहीं लगता है। टेस्ट, ओके। नॉट श्योर क्या हो गया इसको, इट शुड बी ओके। सो इसमें एक कंसर्न है, ये डिलीट वाले बकेट को अभी रिवाइज नहीं कर पा रहा है, तो इट नीड टू बी चेक। इसमें हमको एक और लॉजिक डालना पड़ेगा कि अगर पुराने बकेट डिलीट हो गए हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको ऐड करते जाएगा। इसमें रिमूवल वाले जो चीज़ें हैं, यानी कि कहाँ इश्यू आ रही है वो मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पे पुट आइटम एंड स्कैन किया हुआ है, बट रिमूव वाले नहीं है, कि अगर ये लेटेस्ट चेक किया वहाँ पे रिमूव किया तो ये वाले आइटम्स नहीं है, उसको हम ज़रूर ऐड करेंगे। एंड उसके बाद फिर से ये एक ऑटोमेशन के साथ मैं वापस आऊँगा जिसमें ये रिमूव भी करेगा एंड लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रोवाइड करेगा। बट आपने देखा कि किस तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, इंफॉर्मेशन डायनामोडीबी में आ रहा है, सीएसवी जनरेट हो रहा है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। सो आप लॉजिक देते चलिए, लॉजिक देंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, उन चैलेंजेस के साथ डील करते रहिए, ट्रबल शूट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही डेवऑप्स से मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑटोमेशन अच्छा लगा होगा। एंड लैम्डा का फंक्शन के रिलेटेड अगर मैं और भी कुछ बड़े ऑटोमेशन लेके आऊँ, अभी इनिशियल था तो मैंने एक शॉर्ट लेवल में चालू किया, आने वाले समय में मैं और बड़े बड़े ऑटोमेशंस लेके आऊँगा जो कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन भी ट्रिगर होंगे, जिसमें हम क्रोन जॉब भी यूज़ करेंगे और मल्टीपल जो बड़े सर्विसेज होते हैं उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। मल्टी इन्वायरमेंट के भी रियल लाइफ सिनेरियोस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको भी लेके मैं आऊँगा कि किस तरीके से हम एसटीएस यूज़ करके एनआईएम रोल कन्फिग करते हैं, लैम्डा फंक्शन के साथ हम मल्टी इन्वायरमेंट में कनेक्ट करते हैं, तो ये भी हम देखेंगे एंड ट्रबल शूट करेंगे एंड फिर करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।